नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश के मुखिया ने फ्लाईओवर का किया वर्चुअल लोकार्पण। रीवा में स्थापित किया गया ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन किसानों के लिए हो सकता है वरदान साबित। रीवा की नर्सों ने 2 घंटे काम बंद हड़ताल करते हुए सीएमओ ऑफिस का किया घेराव और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने रिंग रोड फेज 2 के संबंध में सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रदेश के मुखिया ने किया रीवा में बनाए गए फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण। रीवा जिले के नए बस स्टैंड के पास बनाए गए नवीन फ्लाईओवर का प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति देखी गई। फ्लाईओवर लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह, विधायक केपी त्रिपाठी, विधायक प्रदीप पटेल समेत अन्य विधायकगण व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। और आज चौथा लोकार्पण आप कर रहे हैं रीवा का सबसे व्यस्ततम इलाका। यहां पर नया बस स्टैंड बनाया गया है। इसके चारों ओर आवासीय बस्तियां हैं। कमर्शियल एरिया डेवलप हो गया है। गुड़ से आने वाली गाड़ियां, हालांकि बाईपास और रिंग रोड बनने के बाद काफी राहत हुई है, लेकिन बाणसागर की योजना पूरा करा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में ऐसी आर्थिक क्रांति लाई है। किसानों के जेब में पैसा आ गया तो बाजार में पैसा आ रहा है। उससे आर्थिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे यहां वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 लेन में काम चल जाता था, बिना बाईपास के, बिना रिंग रोड के काम चल जाता था। लेकिन ये बाणसागर का कमाल है कि बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गया, इस शहर की सड़कें 4 लेन हो गई। उसके बाद भी हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस होने लगी, और यदि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो हम लोगों ने उस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण करा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में स्थापित किया गया ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन किसानों के लिए वरदान साबित होगा। मिलेगी हर मौसम की सटीक जानकारी। रीवा के पडरा मोहल्ला स्थित कृषि विज्ञान महाविद्यालय के समीप कृषि विज्ञान केंद्र में ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। ऑटोमेटिक स्टेशन स्थापना होने से समय रहते मौसम की सटीक जानकारी होगी, जिससे किसानों की फसल का नुकसान नहीं होगा। इस स्टेशन में लगाए गए सेंसर के माध्यम से गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान का पता चल जाएगा, जिसके अनुरूप किसान खेती व फसल का समय रहते प्रबंधन कर सकेंगे और नुकसान से बच सकेंगे। ये संयंत्र सोलर पैनल आधारित है। इससे बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से जिले में चक्रवात, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, लू, पाला, शीतलहर, गर्मी, सर्दी, बरसात, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान, वायुमंडलीय दबाव, सोलर ऊष्मा, मिट्टी में नमी, हवा की गति, हवा की दिशा के साथ साथ बारिश आदि पूर्व जानकारी देने में ये मौसम स्टेशन सहायक होगा। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा से बात की गई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कार्य करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS यानी कि स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना हो चुकी है। इससे न केवल किसानों को अभी तक जैसे चक्रवात, लू, पाला, बाढ़, सूखा जैसी आज समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इससे कि किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे किसान भाइयों को जुताई से लेके और कटाई मड़ाई तक की सारी कृषि क्रियाओं की जानकारी समय के रहते हुए उनको मिलेगी, जिससे जैसे कि जुताई, बुवाई, खाद डालना, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, पेस्टिसाइड का स्प्रे करना, वीडिसाइड का स्प्रे करना,
और तथा कब उसकी मड़ाई करनी है, इन सभी कृषि क्रियाओं की जानकारी मिलेगी। यह AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के परिसर में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल कीमत ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पूर्णतः स्वचालित सोलर पैनल द्वारा स्वचालित यंत्र है, जो कि सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करके यह काम 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए किसी प्रकार की लाइट या विद्युत की आवश्यकता नहीं होगी। तथा यह इसके माध्यम से यह बुलेटिन तथा अनुसंधान के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च पर्पस है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए आंकड़े इकट्ठा करना हो तो इस के माध्यम से हम एग्रीकल्चर का रेनफॉल और अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान तथा आर्द्रता की ये ले सकते हैं। जैसा और मौसम बुलेटिन बनाने में जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग मौसम वैज्ञानिक के तौर पे मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी बनाते हैं, उससे कि ये आंकड़े देगा तथा ये आंकड़े बनाने के साथ साथ यह बुलेटिन बनाने में भी काफी वो होगा। तथा इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से दिन का अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सुबह की आर्द्रता तथा शाम की आर्द्रता और मृदा में नमी की मात्रा तथा हवा की दिशा, हवा की गति और वर्षा की मात्रा इत्यादि तथा वाष्पोत्सर्जन की दर आदि इत्यादि पैरामीटर AWS के माध्यम से मिलेंगे। रीवा की नर्सों ने की 2 घंटे की काम बंद हड़ताल। रीवा नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर रीवा की नर्सों ने कलेक्टर इलैयाराजा टी को बीते दिवस ज्ञापन दिया था और आज नर्सों द्वारा 2 घंटे की काम बंद हड़ताल करते हुए CMO कार्यालय का घेराव करते देखा गया। क्या है नर्सों की समस्या, आइए सुनते हैं उनसे। मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग यह है कि मध्य प्रदेश के समस्त नर्सों को अन्य राज्यों के भांति सेकंड ग्रेड का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया बहाल की जाए। तीसरी मांग यह है कि जो आदर्श भर्ती नियम जो 2018 में बनाया गया था वो हमारे नर्सेस भाई बहनों के खिलाफ है, अतः उसमें तत्काल सुधार किया जाए। चौथी मांग है कि जो 2005 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है उसे तत्काल लागू की जाए। जब हमारे कोई नेता मंत्री विधायक बनते हैं, एक दिन के लिए भी बनते हैं, तो उन्हें तमाम जीवन उन्हें पेंशन मिलती है। हम अपने जीवन का पूरा 45 साल लगभग हिस्सा देते हैं, इसके बाद भी हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय, तो ये हमारी समस्त मांगे हैं। और हमारा अभी विरोध आंदोलन चल रहा था पिछले 1 सप्ताह से। हमने स्टेप बाय स्टेप शांति के साथ किया है और शासन को पैगाम दिया है कि हम लोग एकजुट हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 दिन के अंदर हमारी रणनीति तय हो जाएगी अनिश्चितकाल के लिए। फिर आपके माध्यम से सरकार को ये भी बता दिया जाएगा कि अब इतने तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे प्रदेश की नर्सें चली जाएंगी। ये हमारा सांकेतिक धरना था 2 घंटे का। हम लोगों ने 11 बजे से 1 बजे के बीच का धरना दिया है और पूरी तरह से हमारी नर्सें हमारे साथ हैं और आज अस्पताल की पूरी तरह से कार्य प्रणाली बंद है। इससे कई कार्य प्रभावित होंगे, जैसे वैक्सीनेशन भी है और अस्पताल में कोविड का भी इमरजेंसी सेवा। ये बिल्कुल बंद है, लेकिन सरकार इस चीज को क्यों नहीं सुन रही है? इस मांगों को पिछले मैं 10 वर्ष से आपके माध्यम से उन तक पहुंचा रही हूं। तो जब बच्चा नहीं रोता तो माँ भी नहीं समझ पाती कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग तो किसी न किसी स्टेप में तो जाएंगे और यही तरीका है हमारा। और ये पूरे संवर्ग, पूरे कर्मचारी हर तरह से अपनी मांग को जब रखते हैं और सरकार नहीं सुनती है तो आखिरी तरीका यही रह जाता है कि हम हड़ताल करें और काम बंद करें। आपका कोई डेलीगेशन, कोई मिनिस्टर्स वगैरह से मिला? अभी तक कोई नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ने अभी हम लोगों को मौका नहीं दिया है बात करने के लिए। अगर आगे मांगे नहीं पूर्ण होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अवश्य जाएंगे। कब से? इसके लिए परसों हमारी जबलपुर में मीटिंग है प्रदेश स्तर की और वो डिसाइड होगा और जैसे ही डिसाइड होगा तो आपको बताया जाएगा। नाम आपका? अंबिका तिवारी, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। सर, आप नर्सों के द्वारा ये आज मुझे पेपर में पढ़ के ज्ञात हुआ है कि ये सांकेतिक हड़ताल कर रही हैं। अभी आज इन्होंने 2 घंटे का कोई प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिया हुआ है और वो कर रही हैं। इन्होंने इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये पहले भी लिख के दिया होगा, इन्होंने ऊपर प्रशासन को दिया होगा, हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी। अभी देख रहा हूं मैं कि ये सब बाहर अभी नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं।
पर चूंकि इनका एक तो ये सांकेतिक है और बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, और इसलिए काम धाम पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है इस पर। और जो काम है वो हमारे अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और ये सब अभी काम पर होंगी, जो ट्यूटर है वो काम पे होंगी, और हमारे डॉक्टर्स भी फ्री हैं, तो एक आध घंटे के किसी प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे काम पर सीधे। पर आगे यदि अगर ये इस तरह की जाएंगे तो हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह से करनी है वो जरूर सोचेंगे। हमारे सारे अधिकारी लोग जो है सबके संज्ञान में होगा ये बात। अभी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा होता। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद, नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रिंग रोड फेज 2 निर्माण के दौरान भू अधिग्रहित किसानों की समस्या निराकरण हेतु सौंपा गया ज्ञापन। रीवा रिंग रोड फेज 2 का निर्माण किया जाना है, जो कि बेला से सिलपरा तक बनाई जानी है, लेकिन रिंग रोड निर्माण के लिए जो जमीन किसानों से अधिग्रहित की जानी है उसको लेकर किसानों में असंतोष व्याप्त है, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में गांव के किसानों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन व राजस्व मंत्री के नाम संभागीय कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। क्या है किसानों की मांगे, आप खुद सुनिए किसान नेता सुब्रत मणि की जुबानी। आप लोगों ने सुना होगा अभी आउटर रिंग रोड फेज 1 का निर्माण हुआ रीवा में, अब आउटर रिंग रोड फेज 2 का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ के माननीय विकास पुरुष जी ये नहीं जानते कि किसानों को नोटिस मिली है कि नहीं है, किसानों को दावा आपत्ति देने का समय मिला है कि नहीं है। बस पेपरों में आ गया, कलेक्टर साहब से मीटिंग ली, बोले निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। आप सोच सकते हैं बारिश का मौसम है, किसानों ने उनके खेत थे, किसानों ने अपने खेत जोत लिए हैं, कहाँ रिंग रोड बनेगी किसानों को मालूम नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय भूतल परिवहन मंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और रीवा कमिश्नर का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों की रिंग रोड जो सिलपरा से बेला रिंग रोड बन रही है, जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, हर गांव में कैंप लगा के किसानों के से बात की जाए, किसानों को बतलाया जाए कि कहां से रोड जा रही है। बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनकी जमीनें रेलवे में गई हैं और अब उनकी जमीन भू अधिग्रहण में चली जाएगी, वो पूरी तरह विस्थापित हो जाएंगे। लोगों के मकान फंस रहे हैं, बगीचे फंस रहे हैं, शासन लगातार अनदेखी कर रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हर गांव में कैंप लगाया जाए, किसानों को बताया जाए कि रिंग रोड कहां से निकलेगी। जो रिंग रोड बनाई जाए तो अंडरपास बनाया जाए, जो रिंग रोड चौड़ी बनाई जाए उसके दोनों तरफ किसानों को खेत जाने के लिए रास्ते बनाए जाए, WBM रोड बनाई जाए और किसानों को भू अधिग्रहण के नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाए और किसानों के दावा आपत्ति करने का समय दिया जाए। अगर किसानों के साथ जबरदस्ती की गई तो ठीक नहीं होगा, किसानों के साथ न्याय करे जिला प्रशासन, शासन। ये कहाँ का न्याय है कि किसानों को दावा आपत्ति करने का मौका न दिया जाए। ये बताइए किसके द्वारा ये रोड बनवाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक? ये रोड सिलपरा से लेके और बेला तक बनाई जाएगी, समाचार पत्रों में आया है। हम अभी ग्रामीण सड़क गए थे ऑफिस, तो वहां के डायरेक्टर ने बताया कि हम नहीं बना रहे हैं रोड को, अब PWD रोड बनाएगा। किसानों को ये मालूम नहीं है कि हमारी जमीन कितनी जा रही है। कुछ जमीन किसानों ने स्क्वायर फीट में खरीदी है तो उनको स्क्वायर फीट के में मुआवजा दिया जाए। कुछ किसानों की जमीन का माने जो कृषि योग्य जमीन है उसमें गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी रेट, तो वास्तविक जमीन की जो आज कीमत है उस कीमत में किसानों का मुआवजा निर्धारण किया जाए। रोड बनने के बाद सबसे ज्यादा किसको फायदा होगा, क्या मानते हैं आप? रोड बनने से सबसे अधिक फायदा तो टोल वसूलने वालों को होगा। ठीक है, आप हम इन्हें ये विज्ञापन में दिया है क्या औचित्य है? अगर औचित्य है रिंग रोड तो किसान बलि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के साथ अन्याय न किया जाए, नहीं तो जो किसानों से टकराएगा सत्ता से हट जाएगा। हर गांव में जाके किसानों की बात सुनी जाए और उचित मुआवजा, उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद काम लगाया जाए। ये खरीफ का मौसम आ गया है तो हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि अभी स्थगित रखा जाए काम को, आने वाले अगले गर्मी के समय नाप के किसानों को चिन्हित करके जो समाधान करके ही रोड बनाई जाए। बीती रात युवक पर चाकू व तलवार से हुआ हमला, आरोपी फरार, पीड़ित का चल रहा उपचार।
फरियादी व घायल चुरहटा निवासी सानू शुक्ला ने बताया, आधा दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने उन पर तलवार व चाकू से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया, जिसकी जानकारी चुरहटा थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। विरोध करने पे ये उन लोगों ने हाल किया हमारा। अच्छा, क्या नाम है उनके? प्रशांत सोहौरा, दरोगा उर्फ कृष्णा तिवारी, हिमांशु तिवारी, सनील सिंह, विकास चौबे, जैनी मिश्रा, ऐसे करके कई लोग। ये कहाँ पे कोरेक्स गांजा बेचते हैं? यहाँ से अपना बाईपास स्टार्ट होता है युवा चंद्रलोक से जस्ट आगे। अच्छा, कुछ कुछ बनाए हैं वहाँ पे? ढाबा है, रेस्टोरेंट, क्या है उनका? हाँ, ढाबा टाइप ऐसे ही बनाए हैं। साधुमल की जमीन के सामने इन लोगों ने कब्जा किया सरकारी जमीन पे। अच्छा, और इसका काफी विरोध भी होता है, लेकिन पुलिस की सहायता से चल रहा है। FIR हो गई आपकी? जी सर। अच्छा, ठीक है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने कहा है कल तक सब अंदर होंगे जी, और जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाए। रतहरा टोल प्लाजा में ट्रक ड्राइवर से आरोपियों ने चाकू की नोक पर की लूट। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा टोल प्लाजा में अज्ञात आरोपियों ने चाकू दिखाकर एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की घटना को अंजाम देते हुए नकदी, मोबाइल व ट्रक में लोड 5 बोरी तुअर की दाल लूटकर फरार हो गए। ट्रक चालक द्वारा बताया गया कि आरोपी 4 व्हीलर वाहन से आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ये घटना की शिकायत पीड़ित द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई है। ये जानकारी रीवा 24 को ट्रक ड्राइवर ने दी। कमलेश, क्या घटना हुई है? हमारे पास घटना हुई, हम लोग ट्रक लेके आ रहे थे, उसमें तुअर का दाल लोड था। उसमें हम लोगों को मारे पीटे, चाकू दिखाए, इसके बाद में पैसा भी छीन लिए, मोबाइल भी ले गए। पैसा कितना छीने? 2500 रुपये छीने थे और एक बड़ा मोबाइल छीने थे और मारे भी, मार पीट के तुअर का दाल भी 5 गोनी लेके चले गए कार में भर के। और जब बोले तो टोल वाले भी कुछ नहीं बोले। बोला था टोल वाले को 500 रुपये दो, 500 रुपये दो, टोल वाले को नहीं दिए। फिर कार में अपना रहर भरे, इसके बाद निकल गए। 5 बोरी? हाँ। क्या घटना कहाँ की है? रतहरा की है? रतहरा टोल के पास। कितने लोग थे? उसमें 4 लोग थे। 4 लोग? हाँ। 5 क्विंटल तुअर की दाल? हाँ। गाड़ी का नंबर क्या है आपका? MS UP 70 ST 1555। गाड़ी किसके नाम है? अंकित पांडे। रीवा के हैं? नहीं, इलाहाबाद के। कितने टाइम की घटना हुई? ये सुबह 5 बजे की। आज? हाँ, आज सुबह। आप रहने वाले कहाँ थे? हम लोग यूपी के हैं। यूपी कहाँ थे? यूपी मिर्जापुर। हाँ। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शराब तस्करी के आरोपियों को नई गढ़ी पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जा रही थी। इसी बीच आरोपी चलती गाड़ी से कूद गया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार छोटेलाल साकेत और राजेश साकेत नामक युवक, जो कि नई गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम
बहेरा के निवासी हैं। दोनों अपनी मोटरसाइकिल में सवार होकर अपनी रिश्तेदारी में ग्राम बंधवा जा रहे थे। इसी दौरान नई गढ़ी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले जाने लगी, तो बीच रास्ते में अपने आप को बचाने के लिए राजेश साकेत पुलिस की चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे उसके सिर, हाथ, पैर समेत अन्य जगहों पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल से भागते समय वह गिर गया और उसे गंभीर चोट आई। इस संबंध में डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी व घायल के परिजन से बात की गई। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही एक पेशेंट है, राजेश साकेत नाम है उसको नई गढ़ी पुलिस लेके आई है और ऐसा बताया है कि वो चलती गाड़ी से कूद गया था और उसकी कंडीशन अभी देख रहे हैं। अभी प्राइमरी ऐसे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी तो प्राथमिक रूप से वो गंभीर मालूम हो रहा है, ऐसा लगता है उसका इंजरी है, ब्लड भी एक्सक्रीट कर गया मालूम होता है। मैनेजमेंट चल रहा है। मुंह में है, सिर में है, ऐसा चोट प्रथम दृष्टया मालूम हो रही है। अभी पूरी तरह से जांच करेंगे तो पता लगेगा डिटेल। घटना हुई है पुलिस वाली गाड़ी से, कुछ हम लोग जा रहे थे तो पुलिस वाले पकड़ लिए। पकड़ने के बाद मारा भी है थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद डर के मारा, पता नहीं कैसे गाड़ी से चलती गाड़ी में मैं देखा नहीं कैसे हुआ। मैं भी बगल में बैठा था, पुलिस वाले भी थे यहाँ पे, वो बैठे थे। गिराए हैं कि वो गिरा है? तो गिरा भी सकते हैं, मैं देखा नहीं हूँ गिराया है। हाँ, साथ में थे सर। काहे के लिए पकड़े थे? हम लोग गए थे ऐसे, छोटे लाल साकेत। तुमको काहे पकड़े थे? हम लोग गए थे अपने साढ़ू के यहाँ थोड़ा ऐसे काम के लिए, तो बोले कि तुम लोग दारू लेने गए हैं या दुनियादारी बोल के पकड़ लिए हम लोग। कौन सी गाड़ी में ले गए? हम लोग बाइक में थे, वो लोग 4 चक्का से थे। आपको काहे बैठा है? 4 चक्का में, पुलिस की गाड़ी में बैठा के ले गए। जी सर। तो गिर गया? अब गिरा है, कैसे गिरा हम देखा भी नहीं सर उसको। क्या नाम है उसका? राजेश साकेत। क्या बजे घटना है? 9:30 बजे की। रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में पद को लेकर मचा घमासान, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी। रीवा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद को लेकर उठा विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस संबंध में दोनों पक्षों से बात की गई। आप खुद सुनिए क्या जानकारी इस संबंध में पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। जाने का कुछ मिस्त्री भी हैं इसमें, क्योंकि मोटर मालिकों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट हमारे सपोर्ट में रहता है, हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो हम दिल्ली से हर चीज़ गाइडलाइन के उसके चलते हैं। जो मोटर मालिकों के हित की आवाज़ होती है उठाते हैं, पूरे बुलंद करते हैं, मतलब आगे भी करते रहेंगे। तो यही निवेदन है कि इस फर्जी यूनियन से सचेत रहे मोटर मालिक। आपके माध्यम से आप कुछ शिकायती पत्र भी कहीं दे रहे हैं? हम देंगे, हम कलेक्टर एसपी और फैक्ट्री प्रबंधन को भी देंगे कि फर्जी यूनियन गठित किया इन लोगों ने, इनसे सचेत रहे मोटर मालिक। और इनके पास रसीद भी है पुरानी एसोसिएशन की, उसकी अभी पैसा काट रहे हैं लोगों से, तो मोटर मालिक सचेत रहें, लोग को चंदा इस टाइप का कुछ ना दें। मैं अनिल पांडे, उपाध्यक्ष रीवा यूनियन। आरटीओ का टैक्स भी नहीं है, और जितने पदाधिकारी हैं, मैं इसको आपके दावे के साथ बोल सकता हूं कि जितने इसमें पदाधिकारी हैं उसके किसी के पास गाड़ी घोड़ा नहीं है। और जो भी हैं अधिकांशतर कबाड़ी टाइप के आदमी हैं, जो आज तक इन्हीं की गाड़ी कटवाते थे, वही आज पदाधिकारी हैं। चूँकि इनका जो वो काम था, उसको मैं नहीं चाहता था कि ये हमारे साथ रहें और हमारा जो संगठन है उसका दुरुपयोग करें, और उस कारण से इन्होंने अपने संगठन का एक सिस्टम बनाया और पेपर मीडिया में इन्होंने दिया कि आज की डेट में फलाने प्रसाद अध्यक्ष और फलाने प्रसाद सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष फलाने प्रसाद ऐसा, जबकि इनका कोई वजूद नहीं है, न इनका किसी प्रकार का कोई भी गाड़ी घोड़ा इनके पास है। अगर इनके पास है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वो गाड़ियां कहां हैं जिनका आरटीओ का लाखों रुपए टैक्स बकाया है और फाइनेंस कंपनियों का पूरा एमआई बकाया है। ऐसी गाड़ियां, ऐसे मोटर मालिक, मिस्त्री लाइन के आदमी को सेक्रेटरी, किसी आदमी को किराना वाले, चूड़ी बेचने वाले को आप उपाध्यक्ष बना दिए, जिनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं उसको आप कोषाध्यक्ष बना दिए। ऐसा कौन सा इनका संगठन है? जो हमने तो ट्रक एसोसिएशन के लिए ये संगठन बनाया था, न कि इनके जो इन्होंने अपना। पूर्व में कभी आपके ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में पदाधिकारी कुछ भी रहे? ये संभागीय अध्यक्ष अपने आप को बोलते थे। आपने कई बार हमारे साथ भी उनको देखा होगा कि मैं अमित द्विवेदी संभागीय अध्यक्ष,
लेकिन इनका कोई संभागीय अध्यक्ष का कोई दायित्व नहीं था हमारे अपने यहाँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग उनके साथ रहते थे, तो हमने कभी इनको ये नहीं कहा, हमने कहा हो गया चलो संभागीय अध्यक्ष बने हो तो बने। इनका अभी नया नया सिस्टम आया। अभी आपको 8 तारीख को मैंने मीडिया के उसमें देखा कि इन्होंने दिया कि मैं रीवा ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष। मैं चूंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं कोरोना पीड़ित था, इसलिए मैं भोपाल चला गया था। मैं जब 4 तारीख को लौट के आता हूँ और 8 तारीख को मेरे जो संगठन के पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि आपका तो इस समय एक संभागीय अध्यक्ष थे, उन्होंने आपको हटा दिया और खुद बन गए आपकी जगह। तो हमको बड़ा मजाक से लगा। हमने कहा रुक जाइए, कुछ दिन हो जाने दीजिए, मैं घर में कुछ आइसोलेट हो लूँ, फिर उसके बाद मीडिया के सामने आके मैं अपने बयान देता हूँ। मैं अनिल तिवारी, रीवा ट्रक एसोसिएशन अध्यक्ष। संज्ञान में लाया गया है। जैसे हमने अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक जो हमारा राज्यपाल के ऑफिस से कार्यालय के माध्यम से हुआ है, और हमारी संस्था का 18 वर्ष पुराना इतिहास है, जिसके अंतर्गत पूर्व में जितने भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में अगर इससे ज्यादा कोई है तो पब्लिक उनके पास जाने के लिए आजाद है। कार्यशैली के हिसाब से वो उनका चुनाव करे। चुनाव कब से नहीं हुआ और अभी ये जब अनिल तिवारी जी है ये कब चुने गए थे और किसके द्वारा? ये कोरोना काल के समय में चुने गए थे। 1 साल का न्यूनतम कार्यकारिणी का समय था कि शायद स्थितियां सही हो जाएं तो फिर समूह के रूप में सबको एकत्रित करके विघटित रूप से, मतलब बिल्कुल बृहद रूप से चुनाव कराया जाएगा, जो कार्यशैली होती है उसके माध्यम से। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि दूसरी लहर कोरोना की आई और जिसके चलते ये सब संभव नहीं था गाइडलाइन के अंतर्गत। तो चुनाव नहीं हुआ तो क्या ये माना जा सकता है कि अध्यक्ष वही है? अध्यक्ष वो नहीं है। कार्यकारिणी के निर्णय लिया गया, संगोष्ठी बिठाई गई, मीटिंग ली गई और सब कार्यकारिणी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबके मत अनुसार उनको पद से वंचित किया गया और नए प्रभारी का गठन किया। क्या उन्हें कोई सूचना दी गई थी? बिल्कुल दी गई, पूरी सूचना। फिर भी वो दावा कर रहे हैं फोन के माध्यम से दी गई। मतलब कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है? विधिवत इसके प्रूफ है, इसको भी दिखा दीजिए। मोटर मालिक है, मोटर मालिक हैं, इनके सबको जानकारी थी और आए थे। 122 ये भी सब दिखा दीजिए। नियमावली बनी, सब पदाधिकारी का गठन हुआ, रजिस्टर में दस्तखत हुए। तो इस समस्या का हल क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि एसोसिएशन की बैठक करके उनको डॉक्यूमेंटली मतलब हटाया जाए और फिर नया चुनाव कराया जाए? एसोसिएशन की बैठक करके ही हटाया गया। बैठक नहीं तो डॉक्यूमेंट में कोई एविडेंस है कि आपने बैठक की है, उनको ऐसे नोटिस दिया कि आप बिल्कुल हटाया जा रहा है, इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको मतलब फोन के माध्यम? उनको पिछले 1 वर्ष में जो उनकी कार्यशैली थी उनको कई बार उनको सूचित किया गया कि जो उनका लेखा जोखा लेन देन का है वो क्लियर किया जाए। उसमें लगातार अनियमितता पाए जाने के कारण ये नियम लिया गया। केवल फोन के माध्यम? जी, केवल फोन के माध्यम से नहीं, आमने सामने रूबरू होकर पेपर के माध्यम। आप अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए क्या चुनाव कराने की क्या योजना? अभी हम लोग कार्यकारिणी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है बैठक करके। आप अमित कुमार द्विवेदी जी नए अध्यक्ष व संभाग के अध्यक्ष पूर्व चुने गए हैं। वर्तमान कार्यशैली को आगे प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते 1 साल का कार्यकालीन समय दिया गया है, अगर स्थिति सुधरती है तो बृहद रूप में चुनाव कराया जाएगा जो नियमावली है। सर, चूंकि हमने देखा था ट्रांसपोर्ट नगर में कई चुनाव में देखे हैं, वो मैंने ही कराया। बाकायदे चुनाव होता है, उसमें वोटिंग होती है, वो मीडिया में आता है, काफिला होता है, मतलब इस तरह से चुनाव में तो जो चुनाव की कार्यशैली है उस विधि से हुए थे। अब वो आपके ही माध्यम से, आपकी ही संस्था के माध्यम से, आपकी ही एसोसिएशन के माध्यम से कराए गए। पहले महेंद्र सिंह हुए थे, फिर 2003 में फिर रजनीश पांडे थे। रजनीश पांडे सब जानते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। आप चूंकि इस विवाद को खत्म करने के लिए आप लोग क्या चुनाव कब करा पाएंगे? भाई अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में तो निर्णय नहीं ले सकते, कलेक्टर साहब परमिशन नहीं देंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के मुखिया ने फ्लाईओवर का किया वर्चुअल लोकार्पण। रीवा में स्थापित किया गया ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन किसानों के लिए हो सकता है वरदान साबित। रीवा की नर्सों ने 2 घंटे काम बंद हड़ताल करते हुए
सीएमओ ऑफिस का किया घेराव और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने रिंग रोड फेज 2 के संबंध में सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेत को। नमस्कार।